और इस बार एक और चीज़ जो नई हमने की है कि हमने शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट जो है उसको लिया है अपने साथ, जो कि बिल्कुल नीट के ऊपर फोकस्ड है। तो जो बच्चे नीट के लिए स्पेशली फोकस करके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे सिर्फ नीट का फोकस करके इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। क्योंकि जो डाउट्स हैं वो ज़्यादातर क्लासरूम में ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ पाते हैं वहाँ पे। वैसे बच्चे होते हैं जिन्होंने हमारे राइस टेस्ट में टॉप किया है, या तो बिहार बोर्ड में टॉप किया है, या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो हम उनको बुलाते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, और अगर टीचर्स की रिकमेंडेशन होती है तो हम उन बच्चों का पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में कोचिंग संस्थानों का योगदान रहता है, ऐसा माना जाता है। चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, बच्चे अगर नए भविष्य के तलाश में शहर की ओर अगर रुझान करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक ही चिंता का विषय रहता है कि अच्छे कोचिंग संस्थान कैसे हम प्लानिंग करें, या फिर अच्छे कोचिंग संस्थान हमें कैसे मिल पाए। ऐसे में आपको एडुराइज जहां बेहतर प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को दे रहा है, चाहे जेई नीट का एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इससे अलावा और भी कई क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हो तो आप देर नहीं करें। आप अगर गांव से उठ करके आ रहे हैं या फिर शहर में आप रह रहे हैं, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो एडुराइज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राहुल सर को बखूबी जानते होंगे, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप इनसे पढ़े भी होंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार वंदना जी। एडुराइज इस बार क्या कुछ नया करने जा रहा है, क्योंकि विश्वसनीयता जो है वो वर्षों से बना आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं वह भी अब नए चीज़ों को तलाशने में लगे हुए हैं, और क्रश जो है ना वो जेई नीट के प्रति बच्चों का ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे में क्या कुछ है? हाँ, तो जब भी बच्चे चुन रहे हैं किसी भी कोचिंग संस्थान को, मैं सिर्फ एडुराइज की बात नहीं करूँगा, बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा संस्थान चुन रहे हैं, और उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए हमेशा। एक तो कैसे रिजल्ट्स दिए हैं, फीडबैक कैसा है, और वो फीडबैक सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट से ना लें बल्कि जिन बच्चों ने पढ़ा है, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं उनसे लें। तीसरा, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, और चौथा ये देखना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं कि बैच साइजेस कैसे हैं, DPPs कैसे मिल रहे हैं, टेस्ट कैसे हो रहे हैं, इन चीज़ों पे करना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें अगर बच्चे ठीक से देखें, सर्च करें, और उसके बाद उन्हें जो भी संस्थान अच्छा लगे उसके ऊपर फोकस करें, वहाँ एडमिशन लें। और बहुत पीक टाइम है अभी, बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अब वेट करने का टाइम नहीं है। उनके 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो ये अगर उन्हें कोई भी प्रिपरेशन करना है जेई का या नीट का, तो एक सही समय है कि वो शुरुआत करें, पढ़ना शुरू करें, ताकि उनका सिलेबस जल्दी कवर हो, और जब वो जेई का या नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। और जहाँ तक एडुराइज की बात है, तो हम क्या स्पेशल कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को आई थिंक और इन्हांस कर रहे हैं, उनको और अच्छा बना रहे हैं। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं बच्चों से फीडबैक के थ्रू, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक हमेशा रहता है कि बैच का साइज़ क्या है, तो हमने उसको एक लिमिट किया है कि 50 के ऊपर बैच साइज़ को नहीं लेकर जाएंगे। उससे क्या होता है कि टीचर्स और बच्चों के बीच में जो है वो कनेक्ट बना रहता है हमेशा। बच्चों के जो डाउट्स हैं वो ज़्यादातर क्लासरूम में ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ पाते हैं वहाँ पे। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमारा प्रयास यही रहता है कि वही टीचर्स बच्चों के डाउट भी सॉल्व कर रहे हों। क्लास के बाहर या क्लास के अंदर कहीं भी वही टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। इससे उनको समझ में आता है कि उन्होंने क्या पढ़ाया था, बच्चों को कहाँ डाउट हुआ है, उससे वो नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। दूसरा जो हमें एक दिख रहा था कि बच्चे प्रॉब्लम्स बहुत कम सॉल्व करते हैं खुद से। वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे क्लास में, मैंने देख लिया है तो मैं भी सॉल्व कर लूँगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हमने बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम बहुत शुरू किया है, कि बच्चों से हर दिन पूछना कि कितने प्रॉब्लम आज तुमने सॉल्व किए हैं, तुम्हें कहाँ डाउट हुए, और कैसे प्रॉब्लम्स तुम्हें मिलने चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हमने ध्यान देना शुरू किया है। उनको होमवर्क देना शुरू किया है कि तुम इतने क्वेश्चंस तुम करके आओ, अदरवाइज़ तुम्हारा क्लास में आना मुश्किल है, विल नॉट अलाउ यू। तो ये चीज़ों पे हमने डिसिप्लिन के ऊपर काम शुरू किया है, और बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन लेवल बढ़ाया है, ताकि बच्चे जो भी चीज़ें फील कर रहे हों, जो भी चीज़ें समझ रहे हों, उसको हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ रखें। आई थिंक टीचिंग एक प्रोसेस है, उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टीचिंग और लर्निंग। बिल्कुल।
और जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है कि हम टीचिंग के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देते बच्चे क्या सीख रहे कि हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बिल्कुल। उसको नापना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से अपनी टीचिंग को ठीक करना। राहुल सर, एक सवाल है कि नए बैच कब से स्टार्ट हो रहा है एडुराइज में और क्या कुछ प्रक्रिया है? जी, हमारे कुछ बैचेस तो स्टार्ट हो गए हैं जो क्लास 11th के बैचेस हैं, और क्लास 11 के कुछ बैचेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। मतलब हम हर ट्यूसडे को बेसिकली बैचेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो 18th को और बैचेस स्टार्ट होंगे जो जेई और नीट के लिए हैं। और इस बार एक और चीज़ जो नई हमने की है कि हमने शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट जो है उसको लिया है अपने साथ, जो कि बिल्कुल नीट के ऊपर फोकस्ड है। तो जो बच्चे नीट के लिए स्पेशली फोकस करके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे सिर्फ नीट का फोकस करके इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। यानी कि बच्चों में कंफ्यूजन ना रहे। जी, बच्चों में कंफ्यूजन। एडुराइज और शिखर मिलके हम लोग एक जेई का प्लेटफॉर्म तो अच्छा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ नीट का भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और टारगेट बैचेस की बात करें तो नीट टारगेट के बैचेस और जेई टारगेट के बैचेस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमारे बच्चे क्लास 11th में थे और क्लास 12th में अभी मूव कर रहे हैं, उनके लिए बैचेस 6 तारीख को ही स्टार्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उनके बैचेस हम अक्टूबर से नवंबर मिड में ख़त्म कर लें, ताकि उनको फिर रिवीजन के लिए, अगर वो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, और साथ ही साथ बोर्ड्स के लिए भी पूरा टाइम मिले। जो बच्चे गोल लेकर के आते हैं, अपना मेन फोकस लेकर के जो आते हैं बच्चे, ऐसे में एक उनके बच्चों के अंदर में भी एक चीज़ें चलती रहती है मन के अंदर कि टीचर कैसे होंगे, टीचर कहाँ से आ रहे होंगे, क्योंकि कोटा का नाम, अन्य शहरों का नाम जैसे उन्होंने सुना है, वो जहन बच्चों के अंदर में रहता है। तो ये एडुराइज इसको कैसे ख़त्म करेगा? देखिए, टीचर्स, हमारे पास भी जो टीचर्स हैं वो हर जगह से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। मतलब कोटा में भी पढ़ाया हुआ है, दिल्ली में भी पढ़ाया हुआ है, साउथ में भी, हैदराबाद में पढ़ाया हुआ है, बेंगलोर में पढ़ाया हुआ है। और मुझे लगता है इस चीज़ को हम अचानक से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं बच्चों, हम पटना को कोटा बना देंगे, सॉरी, वो बोलने की बात है। पटना कोटा तभी बनेगा जब हम वहाँ की तरह रिजल्ट्स दे रहे होंगे। वहाँ भी रिजल्ट्स कम होते हैं, परसेंटेज में बहुत कम होते हैं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट दिखता है। और बच्चों के ऊपर काफ़ी काम भी होता है, और वो चीज़ें हमें पटना में भी करनी है। पटना में भी संस्थान जो है रिसर्च करने लगे। जी, बिल्कुल। बच्चे कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। देखिए, कोई भी अगर लगातार एक ही काम को करता है ना, तो डिमोटिवेट होता है, उसको लगता है कि बहुत रिपीटेशन हो रहा है लाइफ में। तो कैसे उनको मोटिवेटेड रखना है 2 साल 1 साल जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। बच्चों से हमेशा इंटरेक्शन करना, उनको बताना कि देखो तुम कैसे एक अच्छे माहौल में आए हो, तुम्हें एक अच्छा माहौल दिया जा रहा है, तुम्हारे मदर फादर ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके तुम्हें ये माहौल दिया है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, इन चीज़ों के ऊपर हम बच्चों से बात करते रहते हैं, और वो बहुत मोटिवेट भी होते हैं, मुझे लगता है। वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनमें पढ़ने की इच्छा रहती है, उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में भी अंधकार दिखता है। ऐसे में एडुराइज हर साल जो है बच्चों के लिए कुछ न कुछ अजूबा करते रहता है, और जो बच्चे जो निराश हताश हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए बेहतर कर इस बार कुछ हमारा जो राइजिंग स्टार प्लेटफॉर्म है, हम उसको राइजिंग स्टार बोलते हैं, जहाँ पे वैसे बच्चे होते हैं जिन्होंने हमारे राइज टेस्ट में टॉप किया है, या तो बिहार बोर्ड में टॉप किया है, या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो हम उनको बुलाते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, और अगर टीचर्स की रिकमेंडेशन होती है तो हम उन बच्चों का पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं। तो सब कुछ एडुराइज स्पॉन्सर करता है, मतलब हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, वो हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। तो वैसे अभी हमारे पास 20 से 25 बच्चे हैं, 15-16 और बच्चों के लिए हमने अभी तक जगह बना के रखी है, और हम ढूंढ रहे हैं वैसे बच्चे जो ऐसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि वो शायद इसको अफोर्ड ना कर पाएँ, पटना में रहना, खाना, पढ़ना, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे बच्चे जो जिन्हें लगता है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उसके लिए डिज़र्विंग हैं, और वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, हमसे संपर्क करें, हमारे पास आएँ, हमसे मिलें, हम उसके लिए बिल्कुल ओपन आर्म्स के साथ उनका स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर। राहुल सर, आप खुद इतने सॉफ्ट हैं, इतने अच्छे से आप बच्चों को हैंडल करते हैं, हमें नहीं लगता है कि बच्चों में कोई ऐसा हो कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी
बनी रहती होगी। नहीं, देखिए नेक्स्ट जनरेशन है ये, और ये जनरेशन बिल्कुल क्लियर है उसको क्या करना है। हमें भले ही लगता हो कि वो क्लियर नहीं है, बट ये बच्चे बहुत क्लियर होते हैं अपने दिमाग में कि क्या अचीव करना है। उनको उनके पास एनर्जी बहुत होती है। उनको डायरेक्ट कैसे करना है, उनको डायरेक्शन कैसे देना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने सही दिशा में डायरेक्ट कर दिया, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि देखो, तुम्हें हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अगर तुमने यहाँ ये सीख लिया कि पढ़ना कैसे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बड़ी चीज़ सीख जाओगे। और अगर तुमने पढ़ना सीख लिया जी, तो तुम कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो किसी की मदद के बिना। और आपके मार्गदर्शन में जो बच्चे पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता है कि जो गोल और जो एम लेकर के वो आते हैं वो उसमें सक्सेस नहीं होते होंगे। नहीं होंगे ही, बिल्कुल। बहुत बहुत सिंपल सा मैथ है कि अगर आप 5-6 घंटे दोगे इस चीज़ को, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बट बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं, और जो सीरियस होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं होता। कितने घंटे जो बच्चे हैं जो आपके यहाँ जो ऑलरेडी रह रहे हैं, जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कितने घंटे उनकी पढ़ाई चलती रहती होगी, क्या उनका रूटीन रहता होगा? क्योंकि एक दूसरे से लोग देख कर के ही सीखते हैं और वो अपने जीवन में लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, आई थिंक वो तो हम यहाँ पे उनका पूरा दिन उनका प्लान होता है हमारे साथ। काउंसलिंग अच्छे हाँ, जो टीचर हैं वो करते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, पूरा दिन उनका प्लान होता है। सुबह से लेके सुबह 8:30 पे वो रिपोर्ट करते हैं और शाम को 7:30 तक हमारे पास रहते हैं। पूरे दिन में क्लासेस कौन सी होंगी, उनके सेशंस कौन से होंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, ये सब कुछ प्लान होता है। उसके बाद शाम को वो खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो भी प्लान होता है कि इतने इतने घंटे में पढ़ना है ऐसे ऐसे। और जो बच्चे हमारे पास बाहर से आ रहे हैं वो हमारे साथ 4 से 5 घंटे रहते हैं यहाँ पे, और बैचेस 3 से 4 दिन चल रहे होते हैं। और जो टाइम होता है उनके पास सेल्फ स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। हम होमवर्क भी देते हैं ताकि वो होमवर्क करके आएँ। उसमें लड़की और लड़कियां दोनों शामिल जी, रहती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। हमारे पास कोएड क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस हमने सिर्फ गर्ल्स के लिए रखी हुई हैं, जहाँ हमें लगता है कि अच्छे नंबर्स हैं और हम एक बैच बना सकते हैं, तो हमने गर्ल्स के लिए अलग से बैच भी बना के रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।